नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी अमेरिका ने ईरान के अलग अलग परमाणु ठिकानों पे 3 परमाणु ठिकानों पे हमले किए थे और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने उनके 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया है। हालांकि ईरान ने इसे इनकार किया है। ईरान ने बोला कि हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ है। हम बात आज इस पर नहीं करने वाले हैं कि ईरान का कितना नुकसान हुआ या अमेरिका का क्या हुआ। हमें बात करना है कि इन लड़ाई में इसमें जो कुछ भी हो रहा है इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और इससे जो जियो पॉलिटिक्स में जो भारत के आसपास के जो पड़ोसी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा और उनके जो असर से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर यानी कुल मिलाकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह करिएगा। जो भी कमेंट है जरा अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। देखिए, मैं फिर बता दूं कि हम एक युद्ध के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना और कुछ एजुकेशनल पर्पज से भी कोई आदमी अगर इसे यूज करना चाहे तो उसे भी आप उसे यूज कर सकता है। तो बात शुरू करते हैं। देखिए, ईरान जो है भारत को का एक पड़ोसी देश है और बहुत ही एक तरह से सामरिक और आर्थिक रूप से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक है चीन, जो उत्तर की तरफ है, चीन है। इनसे आप कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ बीच बीच में अप एंड डाउन जो होते हैं भारत इनके रिलेशनशिप में। इसमें ईरान एक बहुत अच्छा बैलेंस देता है, यानी एक तरह से जियो पॉलिटिक्स में भारत का जो कूटनीतिक है स्तर पर एक बैलेंस देता है। बैलेंस कैसे देता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो हम ले लेते हैं कि अगर ये लड़ाई में ईरान हारता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा और ईरान से हमारा संबंध कब से है। देखिए, ईरान से संबंध हमारा प्राचीन सालों से, हजारों साल से संबंध है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जो वर्तमान सरकार है उस पर ही बात करेंगे कि अभी फिलहाल उसी पर माहौल चल रहा है। देखिए, ईरान जो है हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो एक ट्रायंगल बनाता है 3 देशों का। ट्रायंगल का मतलब रिलेशनशिप में, यानी जब भी हमारा अफगानिस्तान से अगर संबंध खराब होता है तो हम एक तरह से बैलेंस के लिए ईरान का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान से भी होता है तो हम ईरान का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी एक आपने नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बन रहा है, और ग्वादर उनका एक पोर्ट है जिस पर ये अपना एक तरह से माल डंप करेंगे और दुनिया के अलग अलग देशों में इसे सप्लाई करेंगे, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में की तरफ लेके चले जाएंगे अरब सागर से होते हुए। तो ये भारत के लिए एक चुनौती है। भारत के लिए इसलिए चुनौती है कि चीन आकर ठीक जो पाकिस्तान का समुद्री एरिया है, कराची वाला एरिया है, उस साइड के एरिया में आकर बैठ जाएगा और इससे हमारा जो पूरे पश्चिम भारत है और दक्षिण भारत में एक तरह से चुनौती पैदा हो जाएगी। वो मिलिट्री सामरिक रूप से भी इस्तेमाल हो सकता है और आर्थिक रूप से। भारत इसी को काउंटर देने के लिए चाबहार जो पोर्ट है ईरान का, उसे एक रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहा था। उसमें भारत ने करीब $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। लंबा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, लेकिन ईरान पे अलग अलग टाइम पे लगने वाले प्रतिबंध जो अमेरिका के द्वारा लगाया जाता है, इसमें हमेशा बाधा आती है और फिर इस प्रोजेक्ट को में काम एक तरह से रुका हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे छूट देने से मना कर दिया है। यानी जो चाबहार पोर्ट पर भारत का काम चल रहा था, तो भारत ने कूटनीतिक दबाव डालकर अमेरिका से को बोला था कि कम से कम इसको बख्श दीजिए, जो प्रतिबंध लगाना है ईरान पे लगा दीजिए। तो उस समय तो मान गए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट था उस पर अमेरिका ने बोला कि हम इस पर भी छूट नहीं देंगे। अब इससे क्या क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जो एक चाबहार से जो ईरान का है जाहेदान एक एरिया है ईरान में, वहाँ पे एक रेल कॉरिडोर करीब 625 किलोमीटर के आसपास का है। इस पर रेल कॉरिडोर बन रहा है और जिसमें भारत इन्वेस्टमेंट किया था करीब $1.5 मिलियन का। अब 2020 में ईरान ने भारत को अब इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। उसने कारण ये बताया कि भारत ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में डिले किया।
और सच सच बात है डिले किया, और डिले इसलिए किया कि अमेरिका का दबाव था। अमेरिका के दबाव से भारत में डिले हुआ, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, अमेरिकी दबाव में हम लोगों ने बैकफुट पर आए और पीछे हटे, या इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले किए कि समय अनुसार अगर कुछ बदलाव आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे। लेकिन अमेरिका दबाव के चलते पैसा नहीं मिलने का बहाना देकर ईरान ने चीन से जाकर एक 25 साल लॉन्ग टर्म सामरिक गठबंधन कर लिया, यानी स्ट्रेटेजिक जो गठबंधन होता है उसको कर लिया, जिसकी वजह से अब चीन ईरान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब ये सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ है अमेरिकी, इससे एक और प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। उस प्रोजेक्ट का नाम है INST। इसका इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक है। ये रेल प्रोजेक्ट इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद था। ये रूस तक जाने वाला था, यानी ईरान से चाबहार से रूस तक का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें अलग अलग देश जुड़े हुए थे, जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, अर्मेनिया और रूस, इतने देश जुड़े हुए थे। इन देशों से होके ये रेल पटरी आगे बिछने वाली थी। पटरी पे काम भी चल रहा था, ट्रैक पे काम भी चल रहा था, और रूस ने इसे 2028 तक कंप्लीट करने की बात की। लेकिन उधर रूस में भी प्रतिबंध लगने जाने की वजह से और यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई चल रही है, ये प्रोजेक्ट भी एक तरह से डिले हो रहा है। लेकिन अब समस्या क्या आ जाएगी, इस प्रोजेक्ट में भारत का थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम ये आने वाला है कि जो ईरान वाला जो रेलवे लाइन है, यानी चाबहार से लेकर और जो उनका जहेदान तक जो रेलवे प्रोजेक्ट पर जब चीन ने उसमें एंट्री हो गई है, तो एक तरह से भारत को अब इसमें, भारत बाहर नहीं हुआ है लेकिन एक तरह से बाहर हो भी गया है, क्योंकि जब उसमें पैसा लगा, चीन ही लगा रहा है और एक 25 साल का लॉन्ग टर्म अपने उसने प्लानिंग कर लिया है, तो भारत एक तरह से बाहर ही है। यानी भारत इस प्रोजेक्ट पर, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत का, जो रूस से और ईरान को जोड़ता है, ये से बाहर होने की वजह है अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव। अमेरिका से हमारे अलग अलग फायदे हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो भी हम दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अमेरिका भारत पर कितना विश्वास करता है, या भारत का रिलेशन कितना टिकाऊ होगा। ये तो भविष्य की बात है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि भविष्य की चीजें हैं, ये हमेशा जियो पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन होते हैं, बदलाव आते रहते हैं। अभी मैं कुछ बोलूं, कल कुछ और हो जाए, तो इसलिए नहीं। लेकिन ये इतना मान के चलिए कि अमेरिका के जो प्रतिबंध की वजह से जो भारत ने पैसा देने में डिले किया, ये प्रोजेक्ट भारत से हाथ से निकलकर चीन के हाथों में चला गया है। अब ये चीन के हाथों में जाने से रूस, चीन और ईरान का ये प्रोजेक्ट हो चुका है। पहले था ईरान, भारत और रूस, अब ये ईरान, चीन, अब ये हो गया। अब भारत का वो तीनों देशों का मेहरबानी, इससे अगर चाहे तो भारत भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट, लेकिन चाबहार वाले में है। अभी जो चाबहार काम चल रहा है उसमें भारत का अपना है, इसलिए चाबहार पोर्ट से। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। समस्या ये है, देखिए पता नहीं, अब ये टीवी में बताते हैं लोग कि नहीं बताते हैं, मुझे नहीं पता, न्यूज चैनल वाले बताते हैं, क्योंकि मैं न्यूज चैनल से नहीं, मैं अलग अलग सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 2016 में ईरान ने जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो ग्वादर था और चाबहार को जोड़ने के लिए चीन से रिक्वेस्ट दिया था कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। अब इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए अगर ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो पाकिस्तान भी अगर चाबहार में आ जाएगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से मिलकर ये कॉरिडोर बना है, और वो भी अगर चाबहार से जुड़ जाएगा, तो ईरान को तो सामरिक रूप से फायदा है कि ईरान का भी एक तरह से चीन तक पहुंच बन जाएगी। लेकिन दिक्कत भारत की हो जाएगी, क्योंकि जिस कॉरिडोर से होके जा रही है ये जो चाइना पाकिस्तान, वो पीओके की तरफ से आ रहा है, और पीओके अगर इस प्रोजेक्ट से अगर पीओके को जोड़ दिया जा रहा है, मतलब ये दोनों प्रोजेक्ट अगर जुड़ जा रहे हैं, चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट अगर जुड़ जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है कि एक तरह से मान्यता हो जाएगा कि हमने पीओके पर इनकी दावा को कबूल कर लिया, क्योंकि दोनों एक प्रोजेक्ट हो जाएंगे। और भले चाइना पाकिस्तान में भारत नहीं है, लेकिन ये जब प्रोजेक्ट अगर चाबहार से जुड़ जाएगा, तब भी कहा जाएगा कि भाई इसमें भारत भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत तो है चाबहार में, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन उसका हिस्सेदारी तो हो रहेगी। तो ये दिक्कत है। तो अब ये चीन, ये ईरान क्यों जुड़ा है? तो ईरान तो सीधा से जुड़ा हुआ है कि भाई हमारा चीन तक पहुंच बन जाएगी, इससे एक फायदा ये है। दूसरी चीज की एक तरह से इनका एक गठबंधन भी बन रहा है अमेरिका के खिलाफ, चीन का, रूस का और ईरान का।
ये गठबंधन भी बन रहा है, इसमें भारत कहीं ना कहीं बाईपास हो गया, एक तरह से बाहर हो गया, क्योंकि अमेरिकी इंटरेस्ट के हिसाब से भारत चल रहा है और अमेरिकी इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए भारत को एक तरह से इस प्रोजेक्ट से बाहर है। चाबहार में भी है, चाबहार से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन चाबहार पोर्ट से जब माल को बाहर भेजा जाएगा, जिस कॉरिडोर से, जिस ट्रैक, रेलवे ट्रैक से अगर रूस की तरफ भेजा जाएगा, और उस पर चीन का कब्जा आ गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चीन इस प्रोजेक्ट पे भारत को नहीं रखेगा, भारत को रख सकता है, कोई आर्थिक उनका भी लाभ है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई मित्र नहीं होता, फिर बता दूं, कोई शत्रु नहीं होता है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जुड़े हैं। इससे एक और नुकसान है, इससे दूसरा नुकसान ये है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, जिसकी पाकिस्तान से अभी कुछ मनमुटाव चल रहा है, अभी आगे क्या होगा नहीं वाले, अभी थोड़ा मनमुटाव है उनका, तो इनका मनमुटाव है, तो पाकिस्तान बीच बीच में अडंगा लगाता है और उनका माल जो भारत की तरफ से जाता है उसे ऑब्जेक्शन कर देता है, तो भारत अपना समुद्र के रास्ते बाईपास होकर ईरान के जाता है और ईरान से फिर अपना एंट्री कर लेता है अफगानिस्तान में और उनकी मदद हो जाती है। अब चूंकि ईरान भी अगर नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान भी नाराज हो जाएगा, तो अफगानिस्तान से भारत का कनेक्टिविटी का कोई रास्ता ही नहीं। यानी अफगानिस्तान अपना इंटरेस्ट के हिसाब से देखेगा कि भाई भारत से हमारी तो कोई मदद आ नहीं रही है और भारत मजबूर है, वो बात सही है, लेकिन हम कब तक उनके भरोसे बैठे रहेंगे। यानी वो चीन से जाकर हाथ मिलाएगा कि भाई आप हमें मदद कीजिए। तो चीन तो यही चाहता ही है कि अफगानिस्तान भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो ये मसला भी है कि यानी अफगानिस्तान भी चीन के दबाव में चला जाएगा, ईरान भी चीन के दबाव में चला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इस जो लड़ाई से भारत को नुकसान हो रहा है। एक तो ये नुकसान, दूसरी बात जो तेल का खुली किताब है, ये तो सभी जानते हैं कि भाई जो सप्लाई लाइन बंद हो जाएगा, उधर से आने का रूट है, सप्लाई लाइन बंद हो जाएगा तो तेल का क्राइसिस होगा, तेल का क्राइसिस होगा तो महंगाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी गणित नहीं है। तो ये एक समस्या ही आने वाली है। सैन्य रणनीति मैंने बता ही दिया कि ये आर्थिक है तो सैन्य भी है, क्योंकि उससे एक तरह से भारत घिर जाएगा चारों तरफ से। तो कुल मिलाकर इस लड़ाई से अगर जीते या हारे, कोई भी हारे, अगर भविष्य में क्या होगा इसके बारे में नहीं, लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थितियां, इससे भारत में इस लड़ाई से भारत को नुकसान हो रहा है। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा जो भी कमेंट है, राय है, दीजिए। धन्यवाद।